जी इस वक्त साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। सलमान सफदर साहब आ चुके हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत हुई है, अहम नौयत की समाअत थी। क्या हुआ और अब ये केस ख़त्म होने जा रहा है, क्या डायरेक्शन दी गई है? आज वाकई बड़ा अहम दिन था क्योंकि आज सरकार को 7वां दिन था अपने सबमिशंस करते हुए। हमने भी सरकार को ग्रेस शो करते हुए कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं टोका, जबकि मुझे बहुत सारे दिनों से सरकार की बहस की समझ नहीं आ रही थी कि वो बेंच को किस तरह इस कन्विक्शन को वो जस्टिफाई करेंगे। मगर हर बात का यही जवाब शुरू के 5-7 दिन मिलता रहा कि ये हम आपको एंड में बता देंगे आखिर में। तो आज मेरा ख्याल है वो दी एंड हो ही गया, आज वो दिन आ गया। और आज भी जब कुछ सवाल पूछे गए तो जिनके नतीजे में सरकार ने कहा कि कुछ देर के बाद इनके जवाब देते हैं, तो जिस पे मजबूरन मैंने कहा कि आज आखिरी दिन है, अगर अब नहीं तो फिर कब। सो आज आपको ज़रूर इन सवालात के जवाब जो हैं वो देने हैं। बेंच बार बार आज एक ही बात पूछता रहा कि आप ये बता दें कि आपने साइफ़र को एग्ज़िबिट क्यों नहीं किया, साइफ़र को पेश क्यों नहीं किया, उसके कंटेंट्स पेश क्यों नहीं किए। साइफ़र की किताब जो साइफ़र की मूवमेंट को या साइफ़र के की एहतियात से जो रिलेटेड है, आपने वो किताब देने से क्यों इनकार किया। तो ये तो बेस्ट एविडेंस था। इस बेस्ट एविडेंस को विदहोल्ड कर ही नहीं सकती थी सरकार, इसको अपनी स्लीव्स में रख ही नहीं सकती थी। आज बार बार जज साहिबान पूछते रहे सरकार से कि आप ये बताएं कि ये जो कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं कि हुई है, ये किस दुश्मन मुल्क के साथ इसको शेयर किया गया है और इससे क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या क्या किसी बैरूनी ताकत को इसका फ़ायदा हुआ है। तो किसी भी बात का कोई जवाब जो था वो नहीं था। आज से पहले 6 दिन ज़ाया किए गए लापरवाही और नेग्लिजेंस के चार्ज के ऊपर, और आज जो मेन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, आज मेन उस मुद्दे पर बहस होती रही और उनको कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना सरकार को वो करना पड़ा। तो बात यही है कि ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बड़ा बदकिस्मत केस है कि इसमें आज दिन तक मेरा ख्याल है कि सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल होगा, सबसे एक्सपेंसिव अपील होगी। नेशनल एक्सचेकर का बहुत नुकसान हुआ है इस केस में, क्योंकि इस केस से पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज ख़राब हुआ है बल्कि अदालतों का वक्त भी ज़ाया हुआ है। ये फ्रिवलस विक्सेशियस केस था और ये बरियत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एटलीस्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इसमें दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे दोनों पार्टीज़ के। मैं अपने दलाइल ऑलरेडी बड़े तफसीली दे चुका हुआ हूँ और कोई एंगल ऐसा नहीं है जिस एंगल पे हमने जजेस को मुतमईन ना किया हो। सो ये केस 100% जिसे कहते हैं ना, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, इसको डिफेंस ने डिमोलिश और डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है और इसका इनएस्केपेबल अनअवॉइडेबल कंक्लूजन एक ही है, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। एक लफ्ज़ शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतल्लिक 7 दिनों में नहीं बोला, तो कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने, और आफरीन है दोनों हम मेरे क्लाइंट्स पर, इमरान खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। अदालत का भी इस वक्त अंदर टेम्परेचर जो मैनेज नहीं हो रहा, गर्मी अरूज पर है। ना हमने इसमें आज दिन तक ज़मानत मांगी है, बल्कि बड़े सब्र से जब सरकार का दिल किया तो उन्होंने सर्दी में जल्दी जल्दी केस रातों रात निपटा दिया, और जब सरकार का दिल किया तो शदीद गर्मी में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने इस केस को हल्की आंच पर चलाया है। तो वो भी चला कर देख लें कि क्या निकलता है इस केस में। ये खुद ही बार बार कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब। मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब के किसी इकदाम से, शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी इकदाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी फॉरेन कंट्री के साथ स्पॉइल नहीं हुए। सरकार बार बार इंसिस्ट कर रही है कि ख़राब हो गए हैं। मेरा ख्याल है आप शायद ख़राब कर दें, सरकार अपने इसरार पर हुए कोई नहीं है। बैरिस्टर साहब, अब ये समझ लिया जाए कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा, क्या उम्मीद करें? जी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये केस कंक्लूड हो जाए, ना सिर्फ मेरी, अदालत में आने वाले हर शख्स की, मीडिया की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो केस नहीं है इंशाल्लाह जिसमें अब जज साहिबान इसमें फ़ैसला महफूज रखें। आज जज साहिबान का जो रिएक्शन था कि आज उनको कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, वो जैसे कहते हैं ना, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, मगर कुछ भी नहीं था। ना इसका आगाज़ अच्छा था, 7 दिन के बाद खोदा पहाड़
चूहा भी नहीं निकला आज। तो 7वें दिन भी कोई अच्छी बात नहीं हुई कि ये सज़ाओं को जस्टिफाई किया जा सके। सो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ैसला इंशाल्लाह कल ही हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र कब से शुरू हुआ है। हमारा सफ़र रमज़ान से पहले का शुरू हुआ है, आप लोगों को डेडलाइंस देते हुए, बताते हुए, टाइमलाइन देते हुए। मगर मैं वही जैसे आपको कहा कि शदीद गर्म, मैंने सर्दियों में केस शुरू किया था, एक गर्मियाँ आ गई हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप जजेस को इसमें मज़ीद क्लैरिटी या मशावरत के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन में टाइम दरकार नहीं होगा, फ़ैसला कल ही आएगा है इसका। अच्छा, अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है इमरान खान साहब के हक़ में, तो क्या इसको चैलेंज भी किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से? देखिए, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 फाजिल जजेस ज़मानत की, ऑल्दो ज़मानत की हेयरिंग बड़ी टेंटेटिव होती है, वो ज़मानत की हेयरिंग में एक बात पर अगर आपको याद हो तो ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब नाराज़ होते रहे इस बात पे, जब उन्होंने कहा कि साइफ़र किधर है, तो उन्होंने कहा वो तो सीक्रेट है, वो हम ना आपको दिखा सकते हैं ना हम केस में देंगे। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि क्या अदालत से भी कोई डॉक्यूमेंट, जो मेन डॉक्यूमेंट हो जिस पर आपने सज़ाएं सुनाई हो, क्या वो सीक्रेट रखा जा सकता है? अगर इसको सीक्रेट रखना था ना तो पूरे केस को आप मंजर आम पर लाते ही ना। आप किसी को, ये तो ऐसी ही बात है कि समवन हैज़ बिन कंडेम्ड अनहर्ड या एविडेंस को प्रूव किए बगैर आप कह रहे हैं सज़ा ले लो, वजह नहीं बताएंगे कि वजह क्या है, क्योंकि वजह सीक्रेट है। सो वजह उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं तो आपको एक बात कहूँगा, मैं तो एक बात कहूँगा, आप साइफ़र इस स्टेज पर ना लाया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है। अगर आप साइफ़र लाएंगे जजेस और पढ़ेंगे तो उनको सरकार पर गुस्सा आएगा। यही वजह है कि साइफ़र को दबा के और छुपा के रखा हुआ है। वो सारा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के मौक़िफ़ को इंडोर्स करेगा और सब्सटेंशिएट करेगा, सरकार के ख़िलाफ़ जाता है तो आज दिन तक उसको सामने नहीं लाए। बड़ी सिंपल और क्लियर बात है। अच्छा, सलमान सफदर साहब, अलकादे ट्रस्ट केस में खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, साइफ़र केस में भी आप कह रहे हैं पर उम्मीद है कि ज़मानत हो जाएगी, और उसके बाद इद्दत केस भी अब तकरीबन वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो करंट सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, खान साहब की रिहाई अनकरीब होने जा रही है मुस्तक़बिल? देखें, सरकार हर केस में, जैसे कि आपने देखा, मैदान या छोड़ भागती है या वो टेस्ट मैच खेलती है। ये वो आज साइफ़र, मुझे तो ऐसा लगा कि आज जैसे कहते हो ना कि सारे दिन की बॉलिंग होती रही और फिर शाम के वक्त जाके ब्रेक थ्रू हुआ, यानी कि एक विकेट गिरी है। तो सरकार की जो बड़ी सज़ा की विकेट थी ना, आज छोटी, पहले उन्होंने 5-7 दिन छोटी बात की है, आज वो बड़ी पर आए हैं। मुझे तो इस पर हैरत है, पहले बड़ी की बात होती है फिर छोटे की तरफ जाते हैं। तो 5-7 दिन बात होती रही छोटे जुर्म की, आज जब बड़े जुर्म की बात आई तो केस शुरू होते ही कोलैप्स हो गया और कोई उसका अच्छा जवाब नहीं आ सका। आपके सवाल का जवाब ये है, इमरान खान साहब की जैसे ही इद्दत और निकाह में वकील साहब जो मुल्क से बाहर चले गए हैं, अपने केस को बीच में छोड़ के अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, जज साहब का ऑर्डर है आप नहीं आ सकते, आप वीडियो लिंक के ज़रिए मावनत दे दें, अपने आर्ग्यूमेंट्स भेज दें, अपने जूनियर को भेज दें। तो इमरान खान साहब के सारे केसेस ही, साइफ़र, तोशाखाना, इद्दत, टेरियन, सब कोलैप्स हो गए। मेरा ख्याल है कि मैं तो ये समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन हिज डेज इन द जेल आर नंबर्ड एंड ही मस्ट बी एक्विटेड, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का हर केस बहुत बुरे तरीके से, केसेस क्या बनाए हैं वो, बिलो इद्दत और निकाह, एक टेरियन का केस, एक साइफ़र का केस, ये प्रोसिक्यूशंस पाकिस्तान में कभी नहीं हुई हैं। आप रूटीन की प्रोसिक्यूशंस करें, जो रेगुलर प्रोसिक्यूशंस है आप वो करें, आप करप्शन की करें, आप किकबैक्स की करें, किसी पर्सन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ये पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी एक स्पैन होना था, मगर बड़ा अच्छा चला है, बड़ा लंबा चला है स्पैन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।